Hello everyone, good morning. Welcome you all on your own channel IQ Startup. तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हो कि अभी आज के डेट में जो है वो 9th क्लास की सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है अभी। हम लोग पढ़ रहे थे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज में इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा था। तो आई होप कि आपको जितनी भी पॉइंट्स मैंने पीछे समझा दी हैं उसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया है वो सारी एक्सप्लेनेशन आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्टली हम आते हैं अपने पॉइंट की ओर। तो आज जिस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो कौन है? वो है प्लास्टिड। यानी कि जिस तरीके से हम सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें देखते जा रहे हैं तो आज के सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। तो सबसे पहले जान लें कि ये प्लास्टिक होता कहाँ है, कहाँ पाया जाता है। तो ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल्स के अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कलरफुल और नॉन कलरफुल पिगमेंट्स हैं। ये पिगमेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं और ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता था, सेम उसी तरीके से प्लास्टिड के अंदर भी उसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अगर बात करें सिमिलैरिटीज़ की तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। आगे के लेक्चर में हम वो सारी पॉइंट्स को देखेंगे। तो बात करें प्लास्टिड की तो प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। ऐसे तो 3 प्रकार का होता है लेकिन यहाँ पे हम 2 प्रकार देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी की बेस से मैं पढ़ा रही हूँ और वहाँ पे जो आपके प्लास्टिड के जो प्रकार बताए हैं वो 2 बताए हैं। 3 कैसे होते हैं मैं वो भी बता दूंगी आपको। 3 में एक क्रोमोप्लास्ट को अलग किया गया है, क्लोरोप्लास्ट को अलग किया गया है। ठीक है, और जब ये क्लोरोप्लास्ट को हम अलग करेंगे तो 3 हो जाएंगे। अगर क्रोमोप्लास्ट को हम एक में रख के और उसको अगर हम अलग से क्लोरोप्लास्ट उसमें उसके अंदर जाके पढ़ेंगे तो वो 2 के अंदर ही पढ़ लेंगे। तो चलते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करें तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोम का मतलब होता है कलर और प्लास्ट का मतलब होता है पिगमेंट। तो वैसे पिगमेंट सेल के अंदर पाए जाने वाले वैसे पिगमेंट जिनके अंदर कलर्स पाया जा रहा हो, जैसे क्लोरोफिल का नाम आपने सुना होगा जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी एसेंशियल पार्ट होता है ना। तो ये क्रोमोप्लास्ट के अंदर कुछ ऐसे जो इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो कलरफुल होते हैं। अगर कलरफुल पिगमेंट है तो वो क्रोमोप्लास्ट कहलाएगा, अगर वो कलर्ड नहीं है तो वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाएगा। यानी कि अगर वाइट कलर से बना हुआ है, उसमें कोई कलर नहीं है या कलरलेस है, तो उस तरह के पिगमेंट को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्रोमो का मतलब कलर होता है। अगर किसी पिगमेंट के अंदर अगर पिगमेंट के अंदर कलर होगा, कलर प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्रोमोप्लास्ट के अंदर रखेंगे, क्रोमोप्लास्ट के रूप में उसको देखेंगे। अगर किसी पिगमेंट के अंदर ये कलर नहीं है यानी कि कलरलेस है या फिर वाइट कलर में है तो इस तरह के जो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर उसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी आई थिंक। अब ये क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? अब अगर हम ये बात करें कि ये क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं तो नेचुरल सी बात है, आप प्लांट के अंदर देखिए और ये कलरफुल चीज़ें कहाँ दिख रही हैं। जहाँ भी प्लांट के अंदर आपको कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? क्रोमोप्लास्ट के अंदर आएंगे। लाइक फ्लावर, फ्लावर में कलर होता है ना। जैसे अगर आप गेंदे का फूल देखते हैं यानी कि मैरीगोल्ड का फूल देखते हैं तो उसके अंदर पीला पीला कलर है और कभी कभी वो मैरून कलर के अंदर भी आता है, येलो कलर के अंदर भी आता है। तो बहुत तरह के कलर्स जो हम वैरायटीज़ देखते हैं ये किसके कारण होता है? ये सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट के कारण ही हम देख पाते हैं। जितने भी कभी कभी पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है, कभी आपके फूलों में जो अलग अलग कलर देखते हैं हम, तो ये जितनी भी रंगीन दुनिया आपको दिख रही हैं ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही दिख रही है। अब ये क्रोमोप्लास्ट 2 तरह के होते हैं। पहला तो एक क्लोरोफिल जिसके अंदर पाया जाता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट से बना क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट में जब भी पाया जाएगा तो ग्रीन कलर पाया जाएगा। ये याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है? वो होता है ग्रीन। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होगा वो कैसा होगा? ग्रीन। और इसके अंदर जो पाया जाएगा ये है क्लोरोफिल, है ना। और यही क्लोरोफिल का जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो पिगमेंट कौन से पिगमेंट है? क्लोरोफिल पिगमेंट है। और इसी क्लोरोफिल पिगमेंट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ये अगर क्लोरोफिल नहीं हो किसी भी प्लांट के अंदर
तो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के लिए मौजूद नहीं होता, क्योंकि अगर ये क्लोरोफिल नहीं होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कंज्यूम कर रहा है एटमॉस्फेयर से, ये पॉसिबल नहीं होगा किसी भी प्लांट के लिए। तो हर प्लांट के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट का होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक चीज़ें मतलब फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा, कोई भी प्लांट जिंदा नहीं रह सकता है ना। तो जितने भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होंगे उन सभी के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो और भी कुछ क्रोमोप्लास्ट मैंने बात किया कि क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलर्ड। अब ऐसा थोड़ी है कि पूरे प्लांट के अंदर केवल ग्रीन ही कलर है ना। लीव्स के अंदर तो ग्रीन है, लेकिन अगर फ्रूट्स की बात करें या फ्लावर की बात करें तो ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कुछ कलर्ड भी होते हैं, कुछ दूसरे कलर के भी होते हैं, लाइक येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये सारे को अगर हम यूनिट रूप में कहें तो वो कहलाता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को इसलिए अलग किया गया, जब अभी आपको 9th में पढ़ना है कि दोनों मतलब एक ही है, क्रोमोप्लास्ट को या क्लोरोप्लास्ट को, लेकिन इसको जब आगे पढ़िएगा तो क्लोरोप्लास्ट को अलग पढ़ा जाता है और क्रोमोप्लास्ट को अलग पढ़ा जाता है। रीज़न यही है कि क्लोरोफिल जो है उसका एक अपना काम है ना। अगर वो नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। क्रोमोप्लास्ट का भी अपना एक काम है। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है कि अगर ये कलरफुल नहीं होंगे फ्लावर्स तो क्या होगा, पॉलिनेशन में दिक्कत होगा। जब ये कलरफुल नहीं होंगे तो कोई भी कीट पतंग या फिर जो भी बीज और जितने भी बटरफ्लाइज जो इसके प्रति आकर्षित होते हैं वो नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो क्या क्रॉस पॉलिनेशन कभी होगा। क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन की क्रिया जो पौधों में होती है वो नहीं होगी। तो ये सारे इसके रीजंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना जानना है कि वेरियस येलो और ऑरेंज कलर्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो क्रोमोप्लास्ट कहलाएंगे। जिन पौधों के वो उस भाग में जहाँ पे ग्रीन कलर पाया जाएगा वो क्लोरोफिल वाला पार्ट है, और उस क्लोरोफिल वाले पार्ट को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये तो हो गई क्रोमोप्लास्ट की बातें। अब आते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट में। जब बात करेंगे हम ल्यूकोप्लास्ट की तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई भी कलर नहीं होता, ये कलर लेस होते हैं और ये ज़्यादातर रूट में पाए जाते हैं। ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिलामेंटस रूट के अंदर पाए जाते हैं और रॉड सेप्ट होते हैं, यानी कि लंबे लंबे आकार में ये होते हैं। ये रॉड सेप्ट में पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और रूट्स के अंदर ज़्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, ये प्राइमरली ऑर्गेनेल्स हैं, किसके, सेल के प्राइमरली ऑर्गेनेल्स भी इनको कहा जाता है। किसको, ल्यूकोप्लास्ट को। अब इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है कि जितने भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा, जो हमारी बॉडी में नहीं, क्योंकि ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो प्लांट्स के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बनेंगी, लाइक स्टार्च अगर ज़्यादा हो गया, ऑयल्स ज़्यादा हो गया, प्रोटीन ज़्यादा हो गया, ग्रैन्यूल्स ज़्यादा हो गया, तो इन सबको स्टोर करने का काम करता है। मेन फंक्शन इसका क्या है, स्टोरिंग का। किसका, ल्यूकोप्लास्ट का। तो ध्यान रखिएगा कि ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, ये ज़्यादातर स्टोरिंग के काम में आते हैं। स्टोर किसका करते हैं, स्टार्च का करते हैं, ऑयल्स का करते हैं, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स का करते हैं, यानी कि इन सब के मॉलिक्यूल्स का वो क्या करते हैं, स्टोरिंग का काम करते हैं। अब बात करें अगर प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने अभी बताया था कि कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी 2 मेम्ब्रेन से बना होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया था कि एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है, एक इंटरनल मेम्ब्रेन होता है। इंटरनल मेम्ब्रेन जो है वो सिस्टर्नीज क्रिएट करता है, और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का क्लास आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे लिंक भी दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं, या इसकी प्रीवियस वीडियो जो है वही आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की वीडियो है, तो उसमें प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। खैर, तो अभी चलते हैं हम इधर। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैंने बताया कि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल लेयर होता है, इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ये डबल लेयर्ड होते हैं।
इसके अंदर भी सिस्टर्नीज उसी तरीके से बनी होती हैं। इनका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये क्या करता है कि बहुत सारे मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर, इसमें भी बहुत सारे जो मेम्ब्रेन का जो लेयर है, जैसे सिस्टर्नीज बनते थे वहाँ पे, यहाँ पे भी बनते हैं, लेकिन उन सिस्टर्नीज को यहाँ पे स्ट्रोमा का नाम से जाना जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर वो फोल्डिंग्स बन रही है तो उसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। यही फोल्डिंग्स अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनती है तो उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लोरोप्लास्ट अब इसके बाद हम बात करें, देखिए ये किस तरीके से बटा है। प्लास्टिड को बांटा गया क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है ना। क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी और भी बहुत सारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कि अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं। किसी भी चीज़ का कलर, जैसे किसी फ्रूट्स के अंदर या फिर फ्लावर्स के अंदर जो अलग अलग कलर्स होते हैं प्लांट के, तो वो सारे कौन से पिगमेंट से आते हैं, वो क्रोमोप्लास्ट्स के पिगमेंट से आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में मैंने बताया कि ये क्या क्या करता है, यहाँ पे हमने दिखाया है कि क्या क्या करता है। स्टार्च को, ऑयल्स को और प्रोटीन को ये मतलब कंज्यूम करता है। तो ये एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को, जिसको एमाइलेज यानी स्टार्च को मतलब कंज्यूम करने के लिए एमाइलेज की ज़रूरत पड़ती थी ना, जो हमारे लार ग्रंथि से निकलने वाले सलाइवा में पाया जाता है। तो इसी तरीके से जो स्टार्च है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए एमाइलोप्लास्ट होता है। ऑयल है उसको एलियोप्लास्ट मतलब अपने पास कंज्यूम करके रखता है, स्टोर करके रखता है। और प्रोटीनोप्लास्ट जो है वो क्या करेंगे, प्रोटीन्स को अपने पास कंज्यूम करके रखते हैं। बेसिकली ये रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल रूट्स के अंदर, ये कई बार अदर क्षेत्रों में भी, जैसे आलू के अंदर अगर बात करें तो आलू क्या है, आलू जो है वो स्टेम है ना, अपने पूरे प्लांट बॉडी का वो क्या है, स्टेम है। अब स्टेम के अंदर वो स्टोर हो रहा है तो वहां से वो आलू बन गया। तो वो किसका रखता है, वो रखता है स्टार्च को। तो स्टार्च को चूंकि वो कंज्यूम कर रहा है, इसलिए वो एमाइलोप्लास्ट वहाँ पे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और यही एमाइलोप्लास्ट क्या करते हैं, उस स्टार्च को कंज्यूम करने का काम करते हैं, मतलब अपने अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। तो आई होप कि प्लास्टिड से जुड़े सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर से एक बार जान लें कि क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होंगे, ल्यूकोप्लास्ट जो होंगे वो कलरलेस होंगे। ये चीज़ अंतर याद रखिएगा। ये प्राइमरी ऑर्गेनेलेज है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो प्राइमरी ऑर्गेनेलेज नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल बहुत एसेंशियल पदार्थ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि प्लास्टिड्स जो पाए जाते हैं वो केवल और केवल प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, एल्गीज के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जो फंजाई हो गया या फिर जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, एनिमल्स के अंदर ये चीज़ें आई मीन प्लास्टिड नहीं पाई जाती। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी सारी बातें। तो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी कमियां भी नज़र आए तो उन कमियों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उनमें सुधार कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम। बस इतना ही कहने के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि अपने अपने घरों में रहिए, घर से ही पढ़ाई कीजिए। हम लोगों से जितना बन पाएगा हम आपके लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।